तो फिर से हम निकल चुके हैं अपने सफ़र पे आज, और आज हमारा सफ़र है सिसु तक का। तो चलिए शुरू करें। फ़िलहाल हम हैं अभी कुल्लू में, और कुल्लू से निकलकर हम जा रहे हैं सिसु की तरफ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आपको नहीं पता होगा कि हम कुल्लू से सिसु की तरफ निकल तो गए थे, लेकिन हम वहाँ पर जा नहीं पाए क्योंकि बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक लग गया था। तो इस टाइम हमने डिसाइड किया कि हम सुबह सुबह निकलेंगे ताकि हम ट्रैफिक में ना फंसे और हम टाइम से सिसु वैली पहुँच जाएँ। तो कुल्लू से जो सिसु तक का रास्ता है वो है 79.5 किलोमीटर्स का NH3 के रास्ते, और इसके अलावा एक नागर के रास्ते भी रास्ता जाता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप वो रास्ता वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, और आज सुबह बहुत अच्छी है और सुहाना मौसम है। धूप खिली हुई थी तो सारे पेड़ पौधे सब कुछ दिख रहा था हरा भरा, और सामने जो वो पहाड़ है वो हमें याद दिला रहा है कि हम सिसु की तरफ जा रहे हैं। सो वी वर वेरी एक्साइटेड बाय सीइंग ओनली दैट अलोन माउंटेन। और चलते चलते हम आगे पहुंच रहे थे तो हमें पता चला कि आगे काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है, बिकॉज़ हम तो जल्दी आ गए थे लेकिन हमसे पहले भी बहुत लोग आ चुके थे और टनल खुला नहीं था क्योंकि आगे स्नोफॉल हो रहा था। तो उसकी वजह से हम फंस गए जाम में, और ये जाम लगभग 2 घंटे तक चला। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे साथ साथ बढ़ रही थी हमारी एक्साइटमेंट, बिकॉज़ मैंने इतनी बर्फ़ कभी अपने सामने नहीं देखी थी। दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ स्नोफॉल। तो आई वाज रियली एक्साइटेड एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो हम अपने रास्ते पर चलते गए। जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे उतना सुंदर व्यू हमारे सामने आ रहा था, बिकॉज़ जितना ऊंचा आप जाते हो उतने सुंदर ये माउंटेन्स आपको लगते हैं। जब तक हम अटल टनल पहुंचते हैं, लेट मी टेल यू सम फैक्ट्स अबाउट इट। तो ये टनल रोहतांग पास के पास है, दैट्स वाई इसको रोहतांग टनल भी बोला जाता है, और इसे कंस्ट्रक्ट होने में अराउंड 10 ईयर्स लग गए थे, और ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ये टनल बनी है NH3 यानी कि मनाली लेह हाईवे पर, और इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर, और ये लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट टनल है सिंगल ट्यूब वाली ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच इज़ सिचुएटेड एट 10,000 फीट यानी कि 348 मीटर्स ऑफ हाइट, विच इज़ लाइक रियली अमेजिंग। टनल तक के रास्ते पे भी काफ़ी जाम था, बिकॉज़ वो बैचेस में लोगों को आगे भेज रहे थे, बिकॉज़ टनल के अंदर ओवर क्राउडिंग हो जाती है। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे, लिटरली इट फेल्ट मेजेस्टिक, और ये इंजीनियरिंग मार्वल ही है कि यहाँ इतने ऊंचे हिमालयन रेंजेस पे, पीर परांजल रेंजेस पे इसको बनाया गया है। दिस टनल कनेक्ट्स कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एंड लाहौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये लेह, लाहौल और स्पीति को रेस्ट ऑफ द हिमाचल से जोड़ता है। इस टनल के बनने से पहले विंटर्स में वहाँ का कोई एक्सेस नहीं होता था, बिकॉज स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद हो जाते थे और वो लोग बिल्कुल ही कट जाते थे जब तक वहाँ पर विंटर्स होती थी। तो इस टनल ने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तो शॉर्ट किया है, उसके अलावा इसने लाहौल, स्पीति इन जगहों से 24/7 की कनेक्टिविटी दे दी है, विच मेड लाहौल, स्पीति एंड लेह एक्सेसिबल टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया 12 months एंड 24/7, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। टनल के अंदर भी काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, और एक इसके नीचे रेस्क्यू टनल भी बनाई हुई है, और जब हम टनल से बाहर निकलते हैं तो हमें दिखती है एक अलग ही दुनिया, और उसके लिए आप अभी तैयार हो जाओ, बिकॉज़ अब जो आपके पास सीन आने वाला है वो अभी तक के सीन से बिल्कुल ही अलग है। लेफ़्ट की तरफ को आता है लाहौल, स्पीति एटसेट्रा, और अगर आप राइट जाएंगे तो आएगा रोहतांगला वगैरह, जो कि अभी क्लोज्ड है। ये है साउथ पोर्टल ऑफ अटल टनल, और हम घुसे थे नॉर्थ पोर्टल से, और साउथ पोर्टल हमें एग्जिट देता है सीधे विंटर वंडरलैंड में। नाउ वी हैव क्रॉस द अटल टनल, और ये पीछे पूरा पूरा बर्फ है,
पूरी बर्फ़ है। सी दिस लुक्स रियली कूल। मैंने इतनी सारी बर्फ़ कभी देखी नहीं है। और हम आगे सिसु जा रहे हैं, तो आगे के लिए तो पूरी ब्लैक आइस है, बट स्टिल विल ट्राई बिकॉज सब जा रहे हैं, तो लेट्स गो देयर, लेट्स सी हाउ इट इज़। यहाँ से आगे जाने के लिए आपको कटवाना पड़ेगा साडा टैक्स, जो कि है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी टैक्स, और इसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 2 व्हीलर्स SUV सबके लिए इसका कॉस्ट अलग अलग है। हमें आगे कहा गया था कि आगे ब्लैक आइस होगा, बट वी वर लकी कि धूप निकली हुई थी और इतना कोई यहाँ पे बर्फ़ नहीं थी रोड पे, तो साइड साइड में थोड़ा स्लिपरी था, बट बीच में रोड में अच्छा खासा रास्ता था और काफ़ी लोग आगे की तरफ जा रहे थे, सो इट वॉज सेफ टू ड्राइव देयर विदाउट एनी 4x4 व्हीकल, सो वी वर रियली हैप्पी। और हमारे साथ चल रही है ये चंद्रा नदी, जो कि पूरे सिसु को होते हुए जाती है। और सिसु जो टाउन है वो सिचुएटेड है एट द हाइट ऑफ 10,235 feet, which is 301 meters above the sea level. सिसु सच में बहुत ब्यूटीफुल है। आप यहाँ किसी भी वेदर में आओगे आपको ये जगह बहुत अमेजिंग लगने वाली है। और विंटर में तो यहाँ पर सफ़ेद बर्फ़ की पूरी चादर बिखर जाती है, जो कि इस जगह को बहुत मेस्मराइजिंग बनाता है। यहाँ आने के लिए मनाली से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको तय करके आना पड़ता है। दिल्ली से इट इज़ अराउंड 576 किलोमीटर्स, और चंडीगढ़ से 344, और जो अटल टनल है वहाँ से यहाँ तक का सफ़र है 6 किलोमीटर का। यहाँ पर आने के बहुत रास्ते हैं। NH3 के थ्रू आप आ सकते हो, जैसे हम लोग आए हैं बाय कार, और इसके अलावा एयर से आप आ सकते हो, जो कि कुल्लू मनाली एयरपोर्ट पर आपको उतरना पड़ेगा, जो भुंतर में सिचुएटेड है। और अगर आप आते हैं ट्रेन से तो जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन से आप आ सकते हैं। ये लंबे लंबे और खूबसूरत से पेड़ इस रास्ते को और खूबसूरत बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन पहाड़ों के ऊपर बादल, फिर ये पेड़, इन सारी खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं लाहौल। और सामने जो आप गेट देख रहे हैं वो है एंट्रेंस लाहौल डिस्ट्रिक्ट की। लाहौल क्रॉस करते ही काफ़ी भीड़ हमें दिखने लगी, बिकॉज़ ऑलमोस्ट बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए थे। जो लोग मनाली आए थे उनमें से आधे तो आई थिंक यहीं आ गए थे, तो बहुत भीड़ थी आगे चल के। बट हम जल्दी जल्दी आगे की तरफ जा रहे थे, बिकॉज़ हम सुबह जल्दी निकल गए थे, तो हम कुछ खा कर नहीं आए थे। तो हमारा एम था कि हम फटाफट सिसु पहुँचे और कुछ खाएँ। हम पहुंच गए थे ऑलमोस्ट सिसु वैली, और जो ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं ये है सिसु वैली के, विच इज़ रियली मैजेस्टिक एंड ब्यूटीफुल। सो वी आर एट सिसु, और ये पूरा सिसु है। यहाँ पे वी हैड आवर ब्रेकफास्ट, एंड आगे जाके वैसे कुछ खास है नहीं, और 6 किलोमीटर बाद समवन वाज सेइंग कि बर्फ़ भी ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पर एक वाटरफॉल है जो कि फ्रोज़न है, पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब हम जाएंगे उस तरफ जहाँ पर मेन वाटरफॉल है सिसु का। We took some time out to just grab this natural beauty, and यहाँ पर सच में इतना mesmerizing फील हो रहा था, इतना पीस हो रहा था कि यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। बट हमें आगे तो जाना ही था, तो हम चल दिए आगे। मनाली से सिसु सिर्फ एक डे ट्रिप का रास्ता है, और जब भी आप मनाली आएँ आई सजेस्ट यू कि आप सिसु ज़रूर विज़िट करने आएँ, बिकॉज़ यहाँ के जो ये ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं, स्नो केप्ड रेंजेस हैं, और प्लांट्स, वेजिटेशन, पीपल, एवरीथिंग गिव्स यू अ वार्म फीलिंग, एंड you will really feel welcomed here. So I'll suggest you please visit here once and check this Himalayan beauty. People usually visit Sisu for camping, trekking and hiking. और यहाँ पर सबसे फेमस है स्टार गेजिंग। तो जब आप यहाँ पे रात को रुकेंगे तो आपको काफ़ी सारे तारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी लाइट्स नहीं होती ना रात को पहाड़ों में। और ये बात करते करते हम पहुँचने वाले हैं लेक, जहाँ पर भी हल्का फुल्का ट्रैफिक है। वी आर हेयर एट सिसु लेक, और
चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है. यू कैन सी हाउ ऑसम इट इज. एंड पीछे पूरा माउंटेन है. यहाँ से जिप लाइन जाती है ऊपर टिल वाटरफॉल, सिसु वाटरफॉल. तो हमारे भी प्लान है वहाँ जाने का. फिलहाल तो हम लोग बर्फ में खेल रहे थे एंड देन वी मेड अ स्नोमैन और उसके बाद हमने उसको तोड़ भी दिया. तो यस, काफ़ी फन है, काफ़ी मज़ा आ रहा है. भीड़ बहुत है बट या इट्स फन. आफ्टर रोमिंग अराउंड अ बिट और अपने हाथ थोड़ा धूप में गर्म करके, क्योंकि हम इतने देर से बर्फ़ में खेल रहे थे, हम चल दिए नदी के पास क्योंकि वहीं से दिखता वाटरफॉल. दिस इज़ द सिसु वाटरफॉल जो कि अभी फ्रोज़न है, और ये है चंद्रा रिवर जो कि आगे तक जा रही है. रिवर के अलावा यहाँ पर सब कुछ जमा हुआ था, और ये वाटरफॉल तो लिटरली समझ ही नहीं आया पहले वाटरफॉल है. यू मस्ट विजिट सिसु बिकॉज दिस इज नेक्स्ट लेवल ब्यूटी. रिवर का पानी बहुत ठंडा था और हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी इस पानी में ज़रा सा भी हाथ लगाने की. तो हम यहाँ पर बैठकर सिर्फ बातें करी हमने और पिक्चर्स क्लिक करी और हम आ गए वापस. मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने रोज़मर्रा के रूटीन को, जॉब को, इन सब को छोड़कर जब इतनी सुंदर जगह पर आते हैं तो हम अपने सोल से मिल पाते हैं और हम उससे कर पाते हैं खूब सारी बातें. और जो उस टाइम पीस का एहसास होता है वो मुझे नहीं लगता कि शायद शहर में कभी हमें हो पाता है. टाइम टू लीव सिसु, बट इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई ऑलवेज रिकमेंड टू विजिट हियर. अब हम वापस आ चुके हैं NH3 हाईवे पर और लाहौल से हम निकल रहे हैं आगे की तरफ. अब हमने जल्दी यहाँ से जाना इसीलिए डिसाइड किया बिकॉज़ आगे लगने वाला था बहुत सारा जाम, और हर एक ट्रिप में कोई ना कोई बीटी तो यार होती है. देखो, तो हमारे साथ इस ट्रिप में बीटी ये हुई कि जब हम यहाँ से निकले हमने इतना एंजॉय किया, इतना सुंदर सब कुछ था, हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया जो कि मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले कभी नहीं लिया था. लेकिन बीटी वॉज कि जब हम अटल टनल क्रॉस करते हैं उसके बाद इतना लंबा जाम था, द इनफेमस मनाली ट्रैफिक. सो दैट वॉज ऑफ अराउंड 6 to 8 आवर्स, और 6 to 8 आवर्स हम कार में बैठे रहे. बट दैट वॉज ऑल्सो अमेजिंग बिकॉज हम मज़े करते करते जा रहे थे. बट वो बहुत लंबा डिस्टेंस था जो कि हमने ट्रैफिक में ट्रैवल किया. अगेन आई विल से कि लाइफ में कभी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं करना चाहिए. तो मुझे उस ट्रैफिक का कोई रिग्रेट नहीं है. आई एम जस्ट थैंकफुल टू गॉड कि आई वॉज एबल टू एक्सपीरियंस दिस वंडरफुल ब्यूटी एंड दिस विंटर वंडरलैंड. So I'll also recommend you to visit here once with your family or friends because this place is really beautiful and you will feel next level of peace and excitement here. Thanks for watching the video guys. If you haven't seen the earlier video of Himachal or the other videos from Kullu to Solang Drive or Delhi to Kullu Drive, you can watch them all here. And I have a whole playlist of travel. I will recommend you to see that. And if you like it, if you like the video, please subscribe to my channel. That will mean a lot to me. Thanks for watching guys. Have a nice day. Bye bye.